सो हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लास 10th का ये चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने देखो इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट की बात कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे पूरे चैप्टर की, पूरा फुल चैप्टर करेंगे आज हम। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था क्या रिवाइज करना है, बस अब चैप्टर की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत है, बेसिक प्लस माइनस करने नहीं आते, कॉमन लेना नहीं आता, तो आई थिंक मैं आपको प्रेफर करूँगा आप पहले वाली वीडियो देख लो, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी आपके लिए। उसके बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले बेसिक देख लेते हैं, हमें इसकी बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन क्या होता है, हमने कल भी बात करी थी। इक्वेशन रूट वर्ड इक्वल से मिलके बना, इक्वल से मिलके बना मतलब बराबर। अब यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होंगे, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। इसी को कहते हैं इक्वेशन, हाँ या ना, इसी को कहते हैं इक्वेशन। तो सर ये क्या होता है जिसमें कोई साइड नहीं होती? अब यहाँ एक ही साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड है ही नहीं, इक्वल का तो साइन ही नहीं था, इसको इक्वेशन तो बोल नहीं सकते, तो इन्हें बोलते हैं एक्सप्रेशन, इनको कहते हैं इक्वेशन और इनको बोलते हैं एक्सप्रेशन। इजी है, ये तो हमने कल भी करा था। सर चलो इक्वेशन समझ आ गया, अब हमें क्वाड्रेटिक की बातें करते हैं। क्वाड्रेटिक क्या होता है? तो बहुत ईजी है। क्वाड्रेटिक क्या होता है? कोई भी इक्वेशन या फिर कोई भी एक्सप्रेशन, अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई भी इक्वेशन या कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल तो समझते हो ना आप, वेरिएबल कांस्टेंट बता रखा है मैंने। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ABC। वेरिएबल जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज आ सकती है, उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, उसे कहते हैं वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है? कोई भी इक्वेशन या कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, 2 से आगे नहीं, मैक्सिमम पावर 2 हो, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। तो सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब एज अ होल की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ये तो और भी आसान हो गया। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सर ऐसे इक्वेशन, अब ये बीच में बराबर लगा, इसका मतलब इक्वेशन है। अब यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया, अब यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सर पहली बात तो इक्वेशन है, अब क्वाड्रेटिक है या नहीं है? इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल एक्स है, और एक्स की मैक्सिमम पावर कहाँ तक गई है? 2। तो सर यहाँ एक्स की मैक्सिमम पावर भी 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई नहीं हो गई? सर हो गई। क्यों? पहली बात ये इक्वेशन है, और दूसरी बात इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ गया ना आपको? ये पहले भी हमने बात करी थी इन चीज़ों के बारे में। अब सीधा हम क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। सो हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, पहले देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक है, बेसिक से। अभी हम पे बुक नहीं है तो हमें टैब से काम चलाना पड़ेगा अभी। ठीक है, हाँ। तो एग्जाम्पल नंबर 2, पहले एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, फिर एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेंगे, क्योंकि पहले बेसिक पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो पहली चीज़ हमें क्या दे रखी है? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, x-2 की होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x - 3। अब हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो बेटा, आपको ना देख के ऐसे तुक्का नहीं लगाना, ठीक है, गैस नहीं करना, आपको सॉल्व करके एक्चुअल में देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं, चलो। अब भैया ये देखो, अब इसको बताओ। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, a - b की होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले पहले आने चाहिए, तो मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। एक तो होता है a + b की होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab, और एक होता है a - b की होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² - 2ab। देखो कोई अंतर नहीं है, इस फॉर्मूले उस फॉर्मूले के अंतर, यहाँ प्लस है तो सारे प्लस में रहेंगे, यहाँ माइनस में तो सिर्फ 2ab वाला माइनस में जाएगा। अब हमें चेक कर रहा है वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a - b की होल स्क्वायर का। तो हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a², तो a तुम्हारा ये है, b तुम्हारा ये है, तो a² + b², माइनस का फॉर्मूला फिर भी यहाँ पे प्लस आएगा, b² - 2a एंड देन b। ये हमने फॉर्मूला सॉल्व कर दिया। अब देखो सर, आप कहोगे यहाँ पे -2 था, -2 की होल स्क्वायर क्यों लगाई? बेटा जो माइनस लगा रखा है ना, तो इस फॉर्मूले में ये जो माइनस है पहले से कंसिडर करके यहाँ पे माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले में कोई चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जैक्ट a रहेगा, एग्जैक्ट b रहेगा, इस साइन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूले में पहले से ही होता है। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया, एज इट इज़ बाकी सब ऐसे लिख देंगे। चलो, हमने कल बहुत सारी चीज़ें करी थी। अब देखो, अब फटाफट सॉल्व करते हैं। x² हो जाएगा
प्लस 2 की स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई का 2 2 4 और x का x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ईजी है। अब देखो पहले चेक करेंगे यहाँ पे कुछ सॉल्व हो सकता नहीं हो सकता। बेटा बताओ ये इसमें प्लस हो सकता है, ये तो इसमें प्लस होगा नहीं, क्यों? क्योंकि सर ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये एक्स वाला है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, बट आपस में प्लस तो नहीं हो सकते ना, तो ईजी है। इनका कुछ नहीं हो सकता, ये देखो ये नंबर है, इनका हो सकता है, तो बाकी हम एज इट इज लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्लस तो प्लस 4 1 5 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ये माइनस 2x इधर आ जाएगा और ये उधर जाएगा, तो प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वाला कोई है नहीं, उसको एज इट इज देंगे। देखो ये एक्स वाला, ये एक्स वाला आपस में सॉल्व हो सकते नहीं हो सकते? हो सकते हैं, कल बात करी थी हमने। अब माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6x, और जब प्लस माइनस करते साइन आता है बड़ा वाला, तो 4x बड़ा है, साइन आएगा माइनस का। उसके बाद अब ये नंबर हो गए प्लस 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 5 3 प्लस का 8। लो भाई ये हमारी आ गई एंड इक्वेशन। अब मेरे को बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो पहले हम बात करेंगे इक्वेशन है या नहीं है। सर वो हमें साफ साफ दिख रहा है इक्वेशन है, इक्वल का साइन है, दो साइड से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हमें ये तो क्लियर हो गया इक्वेशन है। अब हम ये कैसे बताएंगे क्वाड्रेटिक है या नहीं है? सर बहुत आसान है। वेरिएबल क्या चल रहा है इसमें? वेरिएबल एक्स चल रहा है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं, कल बताया था मैंने। चलो तो इसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 है, तो लो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अच्छा हाँ, एक चीज़ और बतानी, मैं एक चीज़ भूल गया शुरू में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना हमेशा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है मैं। क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर यहाँ पे x के साथ b, और ये होता है कांस्टेंट पार्ट। इजी है, बहुत आसान है। चलो अच्छा हाँ, इसमें केस होता है। क्या केस होता है? ध्यान से सुनना। इसमें एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? सर अच्छा देखो मेरे को बात सुनना, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अब हम कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। ये चीज़ ज़्यादा है, ये नोट कर लेना भाई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या होता है बेसिक कंसेप्ट? ध्यान से सुनना। अच्छा मैंने इसको लिखा देखो, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सर ये है। क्यों है? सर मैच कर रहा है ना। देखो एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स वाला भी है, 4 भी है, लो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये तो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 1, लो भाई अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये भी है। क्यों है? सर देखो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता करना है, कैसे होती है? पहले तो इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन है। क्वाड्रेटिक मतलब इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो वेरिएबल है तो x, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है नहीं है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये सर आपने अभी अभी बताया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से तो मैच हो नहीं रही। देखो ना एक्स स्क्वायर वाला है बट एक्स वाला तो गायब है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो मैच हो ही नहीं रही, तो ये कैसे हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो स्टैंडर्ड फॉर्म की भी कंडीशन क्या है, उसमें a कभी भी 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। मतलब यहाँ पे x नहीं था ना, x नहीं था मतलब इसका मतलब ये b 0 रहा होगा। 0 जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये पूरा गायब हो गया होगा, तो सिर्फ ये स्क्वायर वाला बचा होगा और एक कांस्टेंट पार्ट बचा होगा। तो b तो हमारा 0 हो सकता है ना केसेस में, कभी कभी c भी 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको ऐसे लेता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। कंडीशन देखो इक्वेशन है और मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये भी इक्वेशन है, बट सर स्टैंडर्ड फॉर्म से तो मैच कर नहीं रही। तो एक और कंडीशन है कि c भी 0 हो सकता है, तो इस केस में जो कांस्टेंट पार्ट रहा होगा वो 0 रहा होगा। ये शुरू के 2 पार्ट है। अब लास्ट चीज़ क्या है? अच्छा तो सर a 0 क्यों नहीं हो सकता? a को 0 क्यों नहीं रख रहे? मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर हम a को 0 कर देंगे ना बेटा, अगर हमने a को 0 कर दिया तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गई, पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये आंसर आ गया bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस केस में क्या होगा? इस केस में सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इक्वेशन का इक्वल साइन तो है, बट जहाँ पे जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 रह जाएगी, मैक्सिमम पावर 2 तो रही नहीं ना। तो ये केसेस होते हैं कि a कभी 0 नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। ठीक है, तो आपको कैसे चेक करना है? आपके लिए तो बहुत आसान है सर, एक हमें चेक करना है इक्वल का साइन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के इक्वल होनी चाहिए, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो आप समझ आ गया।
अब आसान है। अब हम क्वेश्चन थोड़ी जल्दी करेंगे क्योंकि हमने जितने बेसिक टर्म्स या बेसिक जितने भी कंसेप्ट है हमने पहले कर लिए थे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2। अभी ना बहुत सारे चेक, अब इसमें सारे ही चेक करने हैं तो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि अभी शुरू में सारे कराया था, ठीक है। तो पहले के बाद हम कर लेते हैं सेकेंड। मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको। x प्लस 1 कल बताया था मैंने, ये +8 इक्वल्स टू x प्लस 2 और x माइनस 2। यहाँ पे एक और फॉर्मूले की बात होगी, ठीक है। सॉल्व करना शुरू करते हैं अभी। ये हमने कल पढ़ा था। अगर ये इसका मतलब है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। x जब x से मल्टीप्लाई आएगा आंसर आएगा x², प्लस का प्लस x जब 1 से होगा तो x। अच्छा यहाँ पे तो सर मल्टीप्लाई करे तो साइन भी मल्टीप्लाई होनी चाहिए। सर सही बात है, साइन मल्टीप्लाई होनी चाहिए। x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ प्लस तो आंसर प्लस आ गया। प्लस 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 होता है। x को जब 1 से करोगे तो x से आएगा। साइन कौन सा, यहाँ पे प्लस और यहाँ प्लस, प्लस प्लस प्लस। ईजी है, जहाँ पे प्लस हो वहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। ये हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे प्लस का 8 था तो प्लस का 8 लिख दिया। अब इस साइड की बात करते हैं। अब ये साइड भी इसी बात में सॉल्व कर लेते हैं। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये तीसरी आइडेंटिटी है जो पढ़ी है। a प्लस बी ए माइनस बी। कभी भी अगर ऐसे होता है तो हम इसका आंसर क्या लिखते हैं, a² माइनस b²। तो दो हमने आइडेंटिटी इससे पहले करती है, एक a प्लस बी की होल स्क्वायर और एक a माइनस बी की होल स्क्वायर। इसको भी ऐड कर लेना। a प्लस बी और a माइनस बी अगर कभी भी इस फॉर्म में आ गया कोई भी इक्वेशन या कोई भी चीज़, उसको सॉल्व कैसे करना, उसको लिख के इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ईजी है, ये आइडेंटिटी है। सो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो a² माइनस b²। व्हाट इज a, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। तो a² फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे हम, माइनस b²। ईजी है। चलो यहाँ पे आगे, अब देखो यहाँ पे कुछ हो सकता है, आप बताओ यहाँ पे कुछ हो सकता है। ये स्क्वायर वाला x वाला ये कांस्टेंट पार्ट है, ये हो ही नहीं सकता कुछ। क्यों? क्योंकि ये जहाँ पावर अलग अलग होती है आपस में प्लस प्लस माइनस तो नहीं हो सकता ना। मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है बट वहाँ तो मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई साइन ही नहीं है, प्लस माइनस तो नहीं हो सकता। आप इसको एज इट इज लिख देंगे, x² प्लस x प्लस 8 इक्वल्स टू इस साइड क्या आएगा, x² माइनस 2 की स्क्वायर क्या होता है 4। ईजी है। चलो अब वही करेंगे हम, एक साइड लेके आ जाएंगे सबको, इनको उस साइड ले। x को यहाँ प्लस का था तो चला जाएगा माइनस का, या माइनस का था इधर चलेगा प्लस का। इस साइड अब कुछ नहीं बचा ना, तो इस साइड 0 खत्म। अब देखना बेटा ध्यान से, x² प्लस का x² माइनस का कट जाएगा। कैसे काट देते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। 4 माइनस 4 क्या करते हो, 0 ही तो करते हो ना। क्या मतलब है इसका, देखो ये 4 और 4 सेम है ना, ये प्लस का होता है ये माइनस का होता है, तो काट के 0 तो लिखते हो ना, वही है। x² सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, 0 लिख दोगे, हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ बचा x और यहाँ बचा प्लस 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 है तो प्लस 8 4 12। साइन कौन सा आता है जब हम प्लस माइनस करते हैं, साइन आता है बड़ा, तो साइन आएगा 8 का प्लस का इक्वल टू 0। देखो ना यहाँ पे प्लस माइनस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे प्लस 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 होगा, 8 और 4 12। साइन कौन सा आता है, हमेशा बड़ा आता है, तो साइन क्या है 8 बड़ा है ना इन दोनों में, तो 8 के आगे साइन कौन सा, प्लस का। यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, प्लस का। सर यहाँ पे x की वैल्यू तो निकालनी नहीं, हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इक्वेशन तो है सर बेटी, क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर है x की वो 1 है, हमें तो 2 चाहिए ना। चलो इजी है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा। ये आइडेंटिटीज याद कर लेना बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, आगे जाके बहुत ज़्यादा चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है। जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक कहीं नहीं जा रही आइडेंटिटीज, सब यूज होगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, अब सीधा 4th क्वेश्चन करते हैं। उसमें भी आइडेंटिटी है एक, x प्लस 2 की होल क्यूब इक्वल्स टू x³ माइनस 4। चलो भाई इसकी बात करेंगे। अच्छा हमें देख के अंदाजा लगाना है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती नहीं हो सकती। सर हमें अंदाजा नहीं लगाना, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। अब सर यहाँ आ गया a प्लस बी की होल क्यूब, आइडेंटिटी है, लिखो a प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। कैसे याद करते हैं सर, क्यूब है तो क्यूब क्यूब, यहाँ पहले a की स्क्वायर होगा फिर b, फिर यहाँ पे इस साइड में अब b की बारी आ गया, b की स्क्वायर होगी a नॉर्मल उतारा जाएगा। a माइनस बी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। a माइनस बी की होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b, बट लास्ट में जो ये 3ab² है ना ये प्लस हो जाता है, बस ये ध्यान देना। इसमें 2 माइनस और 2 प्लस के होते हैं, एक तो a³ प्लस का रहेगा और 3ab² माइनस प्लस का रहेगा, ये बीच वाले माइनस के रहते हैं। आपको ये पैटर्न याद करना है, ठीक है ना। ये पैटर्न याद हो गया, बहुत आसान है। आइडेंटिटीज लिखी अलग तरीके से जाती है, जैसे a³ इधर लिखते हैं b³ इधर लिखते हैं, ये बीच में लिखा जाता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए ये ज़्यादा आसान है, हम इससे करेंगे।
आइडेंटिटी सेम है, बस आगे पीछे लिखी जाती है, ठीक है ना। मेरे लिए ये केस बहुत बेस्ट रहता है, इसमें साइन की कभी प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये वाला केस, ओके। आइडेंटिटी यहाँ पे वो करेंगे पुट a प्लस बी की होल क्यूब। सर ये a है ये b है, करना शुरू करते हैं। a क्यूब प्लस है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ईजी है, ये साइड पूरी सॉल्व हो गई। इक्वल्स टू में इस साइड क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4। अब सॉल्व करते हैं। एक्स की क्यूब कितना आएगा, एक्स क्यूब, अच्छा 2 की क्यूब क्या होगा, 2 3 6 होता है। 2 की क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बेसिकली, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, 2 4 दूनी 8, 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा, तो 2 की क्यूब आ जाएगा 8। अभी बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पे ना बच्चों की बहुत ज़्यादा गलती होती है, बहुत ज़्यादा, ध्यान से सुनना। करना क्या होता है, पहले आपको स्क्वायर करनी है, पहले आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। अभी यहाँ तो आसान हो जाएगा, देखो 3 2 6 और एक्स की स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 6x स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई होते हैं, साइड में मल्टीप्लाई होते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सब प्लस के ही है ना, तो प्लस ही आएगा। चलो अब इसकी बात करेंगे। देखो बच्चे पता है कहाँ गलती कर देंगे, बच्चे इसको कर देंगे 3 2 6, सर 6 की स्क्वायर 36x आ गया, गलत है। पहले हमें स्क्वायर करनी है, तो सर ये स्क्वायर हो गई, पहले इसकी स्क्वायर कर लो। 2 की स्क्वायर कितना आ गया 4, अब करो मल्टीप्लाई, 4 3 12 इंटू एक्स, एक्स प्लस का प्लस, तो याद रखना, तो पहले स्क्वायर करना है देन मल्टीप्लाई करना है। बोर्ड मास पढ़ा है आपने, चलो बाद में बात करेंगे। इसकी बात हो गई, इसे साइड सॉल्व हो गई, यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब माइनस 4, फिर वही करेंगे हम सारी चीज़ें एक साथ। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे कोई किसी से सॉल्व हो सकता है नहीं सर, क्योंकि क्यूब वाला है, ये एक्स स्क्वायर वाला है और सिर्फ एक्स वाला है, आपस में सॉल्व हो ही नहीं सकता, कोई प्लस माइनस तो वैसे भी नहीं हो सकते, तो बस इसको ऐसे उतारेंगे हम। देखो स्टैंडर्ड क्या होता है, पहले जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है उसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे कम किसकी है, इसकी है तो इसको पहले, उसके बाद उसको उससे कम जिसकी है उसके बाद, और सबसे लास्ट में आता है कांस्टेंट पार्ट। अब इसको भी इस साइड ले आते हैं, एक्स क्यूब यहाँ प्लस में था, वहाँ किस में जाएगा माइनस में, यहाँ 4 माइनस में था हो जाएगा प्लस में, इक्वल्स टू 0, इस साइड कुछ नहीं बचा। चलो फिर वही हो गया, देखो एक्स क्यूब प्लस का और एक्स क्यूब माइनस का कट गया, इनमें छेड़खानी नहीं होगी, ये तो 6x स्क्वायर प्लस 12x का 12x प्लस 4, अच्छा सॉरी 8 और 4 दोनों है ना, तो प्लस 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 8 और 4 12, साइन कौन सा, बड़ा वाला, बड़ा क्या है 8 का आगे प्लस है तो इसका भी आएगा प्लस। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई सर, बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, देख के पता चल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ही यही होती है, फिर वरना वैसे पता लगाना है तो देखो इक्वेशन है सर, इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में क्या है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म है। उसके अलावा एक क्वेश्चन रहता है उसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर ये समझ आ गए तो इनके हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सॉरी अब हमारी आएगी वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स इजी होती है, जितना आप ढंग से क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, हाँ, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। 45 मार्बल्स मतलब जॉन और जीवान, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, आपको कंसेप्ट समझना है, चाहे आप हिंदी में समझो इंग्लिश में समझो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, जॉन और जीवांती दोनों के मिला के दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं। उसके बाद कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब दोनों ने अपने कितने कितने मार्बल खो दिए, 5 मार्बल, 5 मार्बल खो दिए, मतलब इसने भी अपने 5 मार्बल खो दिए, इसने भी अपने 5 मार्बल खो दिए, मतलब -5 ही तो करोगे। मेरे पे 10 मार्बल थे, मैंने 2 गवा दिए, मतलब मैंने 2 खो दिए, कितने बचे मेरे पास, 10 में से 2 माइनस करोगे ना 8 आएगा, 8 बचे। ऐसी जॉन के पास कितने थे हमें नहीं पता, बट उसने 5 खो दिए तो पता है ना, तो -5, ठीक है। उसके बाद आगे उसने बोल रखा है both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marble they now have is 124, मतलब अब उनके पास जितने मार्बल है उनका प्रोडक्ट, कल मैंने बताया था प्रोडक्ट का मतलब होता है ये, तो अब उनके पास जितने मार्बल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, 124। चलो सर ये भी अच्छी बात है। उसके बाद वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू द स्टार्ट विद, मतलब शुरू में उनके पास कितने मार्बल थे हमें ये बताना है, तो पहले हमें लेट करना पड़ेगा अभी शुरू में किसके पास कितने मार्बल थे। अब देखो इसको एक्स लाइट कर लेते, इसको वाई लाइट कर लेते, गलत है, एक्स और वाई लाइट नहीं करने बेटा, क्योंकि हमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, उसका बेसिक फॉर्मूला यही है, ये है ना उसका बेसिक फॉर्मूला,
सिंगल वेरिएबल है बेटा, सिंगल वेरिएबल से खेलेंगे तो हम कैसे लेट करेंगे भाई। अच्छा मेरी बात सुनना, मैं तुमको ना बहुत आसान तरीका बताता हूँ। देखो मैं है और मेरा दोस्त है, हम दोनों के पास ना 10 मार्बल है, ठीक है, 10 कंचे हैं। मार्बल क्या होता है, कंचे, या फिर मार्बल हो क्या बोलते हैं, पत्थर। मैं और मेरे दोस्त के पास 10 मार्बल है। अच्छा मेरे पे 2 है तो मेरे दोस्त के पास कितने हैं, चलो मेरे पास 6 है तो मेरे दोस्त के पास कितने होंगे, 4। ईजी है, कैसे पता चला, देखो टोटल थे 10 मार्बल, ठीक है, उसमें से मेरे पास है 2। अभी 2 की बात करते हैं, तो मेरे दोस्त के पास कितने होंगे सर, ऑब्वियसली मेरे दोस्त के पास 8 होंगे, नहीं होंगे सर, हमें कैसे पता चला, जादू है, आसान है। टोटल अगर 6 मार्बल है, टोटल अगर 10 मार्बल है, मेरे पास 2 है और मेरे दोस्त के पास, तो मेरे दोस्त के पास कितने बचे, 8 ही तो बचे ना, हम दोनों के मिला के 10 होने चाहिए। मेरे पे 2 हैं तो मेरे दोस्त के पास कैसे पता चलेगा, जो टोटल था ना बेटा, टोटल में से मैंने मेरे पे जितने थे मैंने उतने माइनस कर दिए, तो पता चल जाएगा मेरे दोस्त के पास कितने हैं, पता चल जाएगा। तो यही करना है हमें। हम मान लेंगे जॉन के पास x है, जॉन के पास जो मार्बल है वो x मार्बल्स है, कुछ भी लाइट कर सकते हो, x y z कुछ भी। जॉन के पास जो मार्बल है x, तो जीवांती के पास कितने होंगे सर, टोटल है 45, तो टोटल में से जॉन के पास जितने उतने माइनस कर दो तो पता चल जाएगा ना जीवांती के पास कितने हैं। लो भाई वही करा है बेटा मैंने, ध्यान से देखना। अगर टोटल 10 मार्बल थे, मेरे पे 2 हैं तो मेरे दोस्त के पास कितने होंगे, 8। कैसे पता चला मेरे पे दोस्त के पास कितने हैं, टोटल में से मैंने अपने माइनस कर दिए ना, वही करा है। जॉन के पास x है और टोटल है 45, तो जीवांती के पास कितने होंगे सर, 45 में से जॉन के पास जितने उतने माइनस कर दो ना, पता चल जाएगा जीवांती के पास कितने हैं। ईजी है। चलो तो ये तो बात हो गई जॉन के पास पहले कितने थे और जीवांती के पास पहले कितने थे। अब इन दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, 5-5 मार्बल खो दिए मतलब गवा दिए, माइनस कर दिए अपने उसमें से। पहले जॉन के पास थे x मार्बल, अब उसने 5 खो दिए मतलब -5। समझा रखा है, मेरे पे 10 थे, 2 खो दिए, 8 हो जाएंगे, माइनस कर दिया। जीवांती के पास पहले थे 45 माइनस x, ये थे ना उसके बाद टोटल, उतने में से उसने खो कितने दिए, 5, तो -5 कर देंगे। लो भाई अब जॉन के पास कितने, इतने, और जीवांती के पास कितने, इतने। और वही तो बोल रखा है हमने, अब जॉन के पास जितने हैं उनका उसका, और जीवांती के पास है जो उसका, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना देगा, 124। अब इजी हो गया, जल्दी कर लेंगे। ये तो लिख देंगे हम सीधा x - 5, और इसको क्या लिखेंगे, पहले से सॉल्व कर ले। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हो सकते हैं आपस में सर, हो सकते हैं। 45 देखो ये प्लस का ये माइनस का है, पहले हमें करना क्या है, हमें प्लस करना है माइनस करना है। क्या लिखूँ मैं इसको, 45 + 50 लिखूँ या 45 - 5 40 लिखूँ, कितना लिखूँ, तो कैसे पता चलेगा, तो पता है कैसे चलेगा, साइन कन्वेंशन है। ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो सर हमें करना है माइनस कर दो। 45 में से 5 गए, 40 आ गया। साइन कौन सा आएगा, जब प्लस माइनस करते हैं तो हम साइन देखते हैं बड़ा, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है, 45 आगे साइन है प्लस, इसका भी साइन होगा प्लस। लो जो -x था उसको ऐसे लिख देंगे। लो भाई तो अब जीवांती के पास जितने हैं, अभी जॉन के पास जितने और जीवांती के पास जितने हैं उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें, 124 दे रखा। आप फटाफट इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसको करना सीखते हैं भाई। यहाँ आ गया x - 5 और मल्टीप्लाई है तो मैं इसको सीधा ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, नहीं आता तो बता रहा हूँ मैं। मल्टीप्लाई है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, बीच में कोई साइन नहीं छोड़ेंगे, तो उसका ब्रैकेट का मतलब ही क्या है आपस में, मल्टीप्लाई में। अब कैसे करते हैं, अब बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो नंबर होता है ना, ये इसको पहले इन दोनों से करेंगे, और ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर है ना, इसको इन दोनों से करेंगे, मतलब वही बात है, इसको पहले इन दोनों से करा फिर इसको इन दोनों से कर लिया। चलो करना शुरू करते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम साइन की बात तो करेंगे नहीं, चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। x को जब 40 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 40x, ईजी। अब साइन करते हैं, अब बात करते हैं साइन की। x के आगे भी प्लस है, 40 का प्लस है, प्लस 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 खत्म, प्लस आएगा। अब इस x को करना है इस x से, देखो x को x से मल्टीप्लाई करना है, x² आएगा, ठीक है। साइन कौन सा आएगा, साइन चेक करते हैं। इसके आगे प्लस है और इस x के आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी मल्टीप्लाई करते हैं, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात आ गई इस 5 की, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 5 4 जा 20, इसको करोगे यहाँ पे आ जाएगा 200, 200 आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा भाई, माइनस प्लस माइनस, साइन मल्टीप्लाई होंगे। अब इस -5 को माइनस x करेगा, हमें साइन नहीं देखना है, पहले मल्टीप्लाई करो। 5 को x से करना तो आंसर आ गया 5x। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस नहीं कर रहे, प्लस करते तो प्लस होते ही नहीं। देखो ना 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x आएगा, बट 5 को तुम x से प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, नहीं कर सकते तुम प्लस। हाँ अब यहाँ पे साइन की बात कर लेते हैं। 5 और x को, हाँ ठीक है, यहाँ पे माइनस आए माइनस, साइन मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस। लो भाई, और इस साइड क्या है 124। जल्दी करते हैं। तो सबसे पहले -x² को यहाँ पे लिख लेंगे, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, 40x और 5x।
प्लस करना है माइनस करना है, चेक करते हैं। यहाँ भी प्लस है, प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, अब हमें प्लस करना है। 45x आ गया, साइन कौन सा सर, प्लस माइनस करते हो साइन बड़ा देखते हैं। 40 बड़ा तो उसका आगे साइन प्लस का, इसका आगे साइन प्लस का होगा। उसके बाद -200 यहाँ पे बचा है, इक्वल्स टू 120। मेरी बात सुनना बेटा, ये जो -x² है ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे, इन सबको उठा के इधर ले जाएंगे, इन सबको उठा के इधर ले जाएंगे ना, तो उसको उधर ले आते हैं। बराबर ऐसे रहने देता हूँ, अब यहाँ 0 हो जाएगा। इसको उधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको उधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको उधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, और इसको उधर ले आना है। ये तो है ही ना पहले इधर से, तो ये तो इसका साइन तो चेंज नहीं होगा ना, तो ऐसे बन गया। अब मैं इसको ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, बात तो एक ही है। लो भाई, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ये आ गया 324 प्लस हो सकता है ना, और ये आ गया 45x, और ये आ गया x² इक्वल्स टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2 आंसर आएंगे। 2 आंसर क्यों आएंगे बेटा, कैसे पता चलता है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो आंसर कितने आएंगे, 2। ये होता है जैसे क्यूबिक है ना, कोई क्यूबिक इक्वेशन है, वहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है 3, तो वहाँ पे सॉल्यूशन भी कितने आएंगे, 3। x की कितनी रूट्स आएंगी, 3। अभी बात करते हैं रूट्स क्या होती है। यहाँ तक समझ आया, ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। चलो, तो आंसर क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन x² माइनस 45x प्लस 324। अब ध्यान से सुनना बेटा, क्या करते हैं, बता रखा है कल मैंने, बहुत आसान है। 2 होते हैं, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट से हो जाना चाहिए, करते हैं। क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इस कांस्टेंट पार्ट को x² के वेरिएबल के साथ, x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 324, अब इसके साथ कुछ नहीं तो 1 होगा। 324 को 1 से करोगे तो 324 ही आ जाएगा। सुनना, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इसके क्या करने पड़ते हैं, एलसीएम करते हैं। 2 से हो सकता है, लास्ट में 4 है। डिविजिबिलिटी बताई है मैंने कल, अब जल्दी करते हैं। 2 एकम 2, 2 से 12, 2 एकम 2, 2 से 12, 2 के 4, 40, 16। अब ये 3 से होगा, 200 नहीं होगा, लास्ट में 1 है। सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 3 से करता है, 3 से होगा, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी बताई थी मैंने, सम करना पड़ता है, ठीक है ना। 3 से करते हैं, 3 दूनी 6 बचा, ये 3 7 1 के 3 नहीं चलता, 3 1 कम नहीं, ईजी है। ये आ गए फैक्टर्स। फैक्टर्स आए 2 2 3 3 3 और 3। अब इन सब से क्या करना है मेरे को, इन सब से लाना है मेरे को 45। तो पहले इनको ना 2 में करना पड़ता है, फिर उन 2 को चेक करते हैं कि प्लस या माइनस करके 45 आ रहा नहीं आ रहा। तो पहले हम इसको 2 में लाते हैं। कैसे लाएंगे, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, ठीक है। ये 27 हो गया। 3 2 सा 6, 6 2 सा 12, 27 और 12 कितना आया, ये सर आया 39। हमारा 45 आया। अगर मैं इसको फैक्टर बना लेता बेटा 12 और 27, अब ये जो फैक्टर आते हैं इनको प्लस या माइनस करके बीच वाला लाना पड़ता है ना। अब सर इनको प्लस करके कितना आ रहा है, माइनस करके तो वैसे भी नहीं आएगा, प्लस करके कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। तो सर ये 2 फैक्टर तो नहीं हो सकते, चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे, कुछ और ट्राई करते हैं। हम इसको करते हैं 3 3 9 9 3 27 27 3 54, नहीं 54 नहीं आएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, 3 3 9 9 27 27 दिया 27 दिया 3 7 21 3 6 7 71 ना, ये तो बहुत दूर चला जाएगा। इसको कर लेते हैं 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 तिया 36, हाँ 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 तिया 36 आ गया। और यहाँ पे क्या गया 3 3 सा 9, यहाँ आ गया 9। तो ये हमने पहले इसको छोटे करके 2 में कर लिया, 36 और 9 में कर लिया। अब हम चेक करेंगे सर इन दोनों को, अब ये 2 फैक्टर आ गए 36 और 9, इन दोनों को प्लस या माइनस करके 45 आ सकता है। देखो 36 और 9 को प्लस करेंगे तो 45 आएगा नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो सर हमें मिल गए हमारे फैक्टर, एक हमें मिला 36 और एक हमें मिला 9। अब हम वही करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं। चलो भाई, x² का x², माइनस का माइनस, साइन चेंज नहीं होता। अब इन दोनों में से जो बड़ा है 36 बड़ा है, 36 का 36, इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे भी x आएगा। चलो अब जो नीचे आया है अगर वो ऊपर वाले से बड़ा होता तब साइन हम चेंज करते हैं, बट जो ये नीचे आया है वो भी ऊपर वाले से छोटा ही है ना, तो माइनस का साइन था माइनस ही रहेगा। अब दूसरा वाला भी नोट हो जाएगा 9x वाला, स्प्लिट का काम खत्म। चलो अब इसको एज इट इज बताएंगे 324 इक्वल्स टू 0। अब वही, अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेने पड़ते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 36, यहाँ पे भी x माइनस 36 से आएगा। हमने से पहले से ही कर रखा है ना सर, जो यहाँ आएगा वहीं आना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम, देखो x क्या बाहर गया होगा
सर बाहर क्या होगा 9। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो तो एक बार साइड में ना 36 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। ये आएगा 4 और ये आएगा 32, 324 आएगा, ठीक है। करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब बाहर इसके साथ साइन भी गया होता ना, अब साइन क्या गया है, अब देखो यहाँ प्लस था पहले, इसके आ गया माइनस आ गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ गया, साइन चेंज हुए ना, साइन चेंज हुए मतलब क्या बाहर गया होगा, माइनस बाहर गया होगा। ईजी है। चलो तो ये अब हमारे ये जो एक जैसे होता है उनको एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 36 और ये जो यहाँ होता है इसको x और ये माइनस 9 इक्वल्स टू 0। लो भाई ये दोनों 0 के बराबर आ गए, मतलब इसको मैं अलग से ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 और इसको x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। लो भाई x यहाँ आ गया तुम्हारा 36 और यहाँ x आ गया तुम्हारा 9, दो आंसर आ गए भाई। अब हमने x लिया क्या था, हमने लिया था x जो वो था जॉन था, जॉन के पास थे x मार्बल्स और जीवांती के पास कितने थे 45 माइनस x, ठीक है। तो ये हमने लिया था ना x जॉन, इसका मतलब अगर हम इसको लेते हैं, इसको कंसिडर करते हैं कि x के पास जॉन के पास 36 है, जॉन के पास अगर 36 मार्बल उस समय के लिए तो बताना था हमें, ठीक है। तो जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवांती के पास कितने होंगे 45 माइनस 36, 9 मार्बल्स। लो भाई अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं तो जीवांती के पास 9 मार्बल्स होंगे। अब उसका उल्टा कर रहे हैं अब यहाँ पे x आ गया 90, तो दोनों केसेस को कंसिडर करना है, दोनों केसेस हमारे ठीक है। अगर x आ गया 9 इसका मतलब अब अगर जॉन के पास 9 है तो जीवांती के पास कितने होंगे सर, जीवांती वही 45 माइनस x, तो 45 माइनस 9 इक्वल्स टू कितना आ गया वही 36। ईजी है, बहुत ईजी है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करते जाएंगे हम, बेसिक बातें करते जाएंगे उसके साथ साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो अब मैं आपको ना पहले एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। अगला जो क्वेश्चन करना है ना उससे पहले हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, कहाँ है, हाँ ये रहा, ध्यान से देखना बेटा। मान लो मैं एक दिन में मैं बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ मैं टॉय बनाता हूँ, वही एग्जांपल लेते हैं। मैं एक दिन में 10 टॉय बनाता हूँ, ठीक है। मैं एक दिन में कितने टॉय बनाता हूँ 10 टॉय बनाता हूँ। अगर मेरे एक टॉय बनाने की कॉस्ट मतलब एक टॉय को बनाने में मेरे को कितना पैसा लगा, मेरा एक टॉय बनाने में लगे 2 रुपये, तो मेरे को बताओ मेरी टोटल पूरे दिन में ऐसे 10 टॉय प्रोड्यूस करने के लिए कितने रुपए लगे। सर बहुत आसान है, अगर आपको एक टॉय बनाने के लिए 2 रुपये लग रहे हैं तो 10 टॉय बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे 20 रुपये लगेंगे। बहुत आसान है। कैसे करा सर बहुत आसान है। एक टॉय की जो कॉस्ट थी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने उस दिन कितने टॉयज बनाए उससे पता कर दिया ना, तो हमारे पास क्या आ गई 20। हम पे क्या आ गया टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, किसी भी चीज़ को बनाने की कॉस्ट। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं। मेरी एक टॉय की कॉस्ट है 2 रुपये, ठीक है। उस दिन मैंने 10 टॉय बनाए, तो इसका मतलब मेरे टोटल पैसे कितने लग गए, एक टॉय का बनाने में लगता है 2 रुपये, 10 टॉय का बनाने में लग गए 20 रुपये। कैसे पता चला टोटल प्रोडक्शन कैसे है, जो 20 रुपये है वो कैसे आया सर, एक टॉय की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया हमने उस दिन जितने टॉय बनाए। ये तो करते हैं ना बेसिक फॉर्मूला में, यही करते हैं बेसिकली। अब हम ये सीखेंगे। चलो भाई बहुत आसान है भी। हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज मतलब कुछ टॉयज बनाती है, 10 20 30 40 कुछ भी हो सकता है वो। क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ईच टॉय मतलब एक टॉय को बनाने की जो कॉस्ट है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, समझ गए ना। बनाने की जो कॉस्ट है ईच टॉय मतलब एक टॉय को, वो कितनी है, वॉज फाउंड टू बी 555 माइनस, अच्छा पूरा दे रखा है क्या है वो एक टॉय को बनाने की कॉस्ट 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे मतलब जितने टॉयज एक दिन में बने हैं। अब हम चेक करते हैं, अभी हमें पता नहीं ना कितने टॉयज बने एक दिन में, आगे दिया होगा। ऑन अ पर्टिकुलर डेट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। टोटल प्रोडक्शन दे रखी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दे रखी है 750। अभी बात करते हैं, ठीक है, पूरी अभी बस लिख लेता हूँ कि क्या क्या दे रखा है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हमें निकालना है कि
उस दिन कितने टॉयज बने, उस दिन कितने टॉयज, तो बस जो निकालना है उसको x मान लेंगे। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे x मान लेंगे बेटा। कितने टॉयज बने वहाँ पे हमने क्या मान लेंगे x। दिन इसमें रिफिल भर दे, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितने हैं x, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। एक टॉय को बनाने की कॉस्ट कितनी थी, 55 माइनस क्या था, 55 माइनस यही था जितने टॉय उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं। एक टॉय को बनाने की कॉस्ट कितनी है, 55 में से वो माइनस कर दो जितना एक टॉय, सॉरी जितने टोटल टॉय उस दिन बने। क्या मतलब है इसका सर, क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। एक टॉय को बनाने की कॉस्ट कितनी है, मैं मान लेता हूँ उस दिन बने थे 20 टॉयज, ठीक है, 20 टॉयज बने थे। तो सर एक टॉय को बनाने की कॉस्ट कितनी है, एक टॉय को बनाने की कॉस्ट मतलब एक टॉय को बनाने की कॉस्ट कितनी, मतलब एक टॉय को बनाने में पैसा कितना लगा। तो खुद ही कह रहा है एक टॉय को बनाने में पैसा लगा है, 55 में से वो माइनस कर दो उस दिन जितने टॉय बने। तो मैं मान रहा हूँ अगर उस दिन 20 टॉय बने तो टोटल 55 में से क्या माइनस करना पड़ेगा मेरे को, 20। इसका मतलब एक टॉय को बनाने की कॉस्ट कितनी हो गई, 55 में से मिस गए 35, 30 40 50, ठीक है। ईजी है, ईजी है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है वो। नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन कितने टॉय प्रोड्यूस हुए तो उसको हम मान लेंगे x। अब वो क्या कह रहा है, एक टॉय बनाने की कॉस्ट कितनी आती है, 55 माइनस जितने टॉय उस दिन बने, द टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो जितने टॉय उस दिन बने उसको हमने क्या मान लिया x, तो 55 माइनस x। ये तो कहना चाहता है वो, क्या कहना चाहता है देखो, एक टॉय है उसको बनाने में कितने पैसे लगते हैं, वो खुद ही कह रहा है 55 में से क्या माइनस कर रहा है, ये माइनस कर दो जितने टॉय उस दिन बने। तो मैंने मान लिया उस दिन बने 20 टॉय, तो एक टॉय को बनाने की लागत कितनी आ गई, 35 रुपये। ये कहना चाहता है वो, ठीक है। चलो यहाँ तक हमें समझ आ गया। चलो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था, मेन क्वेश्चन है ये कि एक टॉय, तो ये आ गई एक टॉय की कॉस्ट, इतने रुपये आएंगे ना, एक टॉय बनाने में इतने रुपये लगे। अब वो क्या कह रहा है, उस पर्टिकुलर डे जो टोटल प्रोडक्शन की टोटल जो कॉस्ट थी टॉयज़ को प्रोड्यूस करने की वो 750 थी। क्या मतलब है इसका, अभी हमने पता था ना टोटल उस दिन कितने रुपए के टॉयज़ प्रोड्यूस हुए, कैसे पता चलेगा, देखो किसी टॉय की कॉस्ट है 2 रुपये, ठीक है, और मैंने उस दिन 10 टॉयज़ बनाए तो मेरी टोटल प्रोडक्शन आ गई 20 रुपये। यही तो है ना। अब वो कह रहा है टोटल प्रोडक्शन 750 है, लो सर यहाँ मान लिया मैंने 750 है, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, पहले तो एक टॉय की कॉस्ट लिखनी पड़ेगी, उसको मल्टीप्लाई करने करेगा हमें कितने टॉय हमने उस दिन बनाए। एक टॉय की कॉस्ट कितनी है हमने अभी भी निकाली है, 55 माइनस x। सर बहुत आसान है, उस दिन कितने टॉयज बने, तो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितने बने, x। लो भाई हमारी इक्वेशन बन गई। ये हमने सिर्फ लिखा था एग्जाम्पल के लिए, अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। बहुत आसान है, ये x लाइन दोनों से होगा, जल्दी जल्दी करते हैं। ये आ जाएगा 55 माइनस एक्स और ये x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। अच्छा नहीं लग रहा माइनस में, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, इसको उधर ले जाएंगे माइनस का 50x, बट ये तो उधर पहले से था ना, तो ये तो साइन चेंज इसका नहीं होगा, इक्वल्स टू 0। ईजी। अब फिर वही करना है, 750 के फैक्टर करने की 55 आ जाए, तो 750 के फैक्टर करते हैं अभी। नहीं 750 के नहीं करने होते, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है ना। अब इसके साथ 1 है तो 1 को करके 750 आएगा। चलो भाई करना शुरू करते हैं, पहले 2 से, अब 2 से नहीं हो सकता, अब चेक करते हैं ये उससे हो सकता है 3 से। कैसे चेक करेंगे, सम करेंगे, 7 3 10 15 आ गया, 300 हो जाएगा। अब हो सकता है 5 7, अब नहीं हो सकता, अब 5 से करेंगे, लास्ट में 5 है ना, 5 की बारी आ गई, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 5। लो भाई ये आ गया 2 3 5 5 5। अब हमें 2 ऐसे फैक्टर बनाने जिनको प्लस करके या माइनस करके क्या आ जाए, बीच में क्या है 55 है, बीच में 55 है, इसको 55 लाना है। कैसे करेंगे सर, पहले तो 55 तक जाना पड़ेगा ना, जाते हैं 5 5 जा 25 ही रहने देते, क्योंकि इसको इससे कर देंगे ना तो ये 125 हो जाएगा, ये बहुत आगे चला जाएगा। तो यहाँ 5 5 जा 25 आ गया, इसको करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। लो भाई पहली बारी में आ गया 30 और 25, 30 और 25, इन दोनों को प्लस करके 50 आ सकता नहीं आ सकता, सर आ सकता है। लो हम पे दोनों फैक्टर आ गए 30 और 20। अब इसको स्प्लिट करना शुरू करते हैं। कैसे करता है, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। बीच वाले को स्प्लिट करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, दोनों में से जो बड़ा है 30 या 25 था, 30 बड़ा है तो 30x आ गया। अब जो नीचे आया वो अभी भी छोटा है ना, अब साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस था तो अभी माइनस रहेगा, उसके बाद सेकंड को उतरा 25x भी उतर गया। अब इसको छेड़खानी नहीं करते, उसको एज इट इज लिखते हैं बराबर 0। ईजी है। अब करना शुरू करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 30। यहाँ पे भी x माइनस 30 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए सर, ऑब्वियसली आना चाहिए।
तो चेक करो यार 25x था या सिर्फ x बचा है, क्या कॉमन आएगा 25। साइन कौन सा बाहर गया होगा, देखो बेटा ये पहले माइनस था प्लस हो चुका है, ये प्लस था माइनस, साइन चेंज हो चुका है मतलब माइनस बाहर गया होगा। चलो भाई ये आ गया x माइनस 30 इक्वल्स टू, और ये आ गया x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब इनको फैक्टर, इनको अलग अलग लिख सकते हैं, x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। x 30 उधर प्लस में जाएगा और x 25 उधर प्लस में जाएगा। लो भाई x हमने क्या लिया था, x हमने लिया था नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए। तो एक जगह आ गया x 30, एक जगह आ गया 25, दोनों ही आंसर हम कंसिडर करेंगे, दोनों पॉजिटिव है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो उस दिन हमने यही पूछा था कि भाई उस दिन कितने टॉय प्रोड्यूस हुए हैं, तो हम बता देंगे उस दिन या तो 30 या तो 25 टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अब तो सीधा एक्सरसाइज आ गई, अब तो हमें वही करना है, अब और आसान हो जाएगा मान लिए। मैं क्या करूँगा ना, ये जो जहाँ जहाँ मैं मिटा रहा हूँ ना इसमें टाइम बहुत लग जा रहा है, तो मैंने इसको कट कर दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, वरना काम का इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत होगी हमें, फालतू में एक्स्ट्रा टाइम जाएगा बच्चों का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 4.1। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। देखो हमें पहले ना क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है ढंग से। क्वेश्चन क्या लिख रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा, हम बेटा अब देख के तो बता नहीं सकते, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें से ना देखो सारे हमने कर रखे, हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, फिर भी हम याला कर लेते हैं, 5th कर लेते हैं फर्स्ट का। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड टाइप का, हार्ड का टाइप का बहुत ईजी है, बट दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। यहाँ पे x माइनस, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में डाल देना, बता दूंगा मैं। चलो अब इसको करना शॉर्ट, कुछ स्टार्ट करते हैं। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे, सर सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये पहले इन दोनों से होगा, फिर ये इन दोनों से होगा। 2x को x से करोगे, देखो अब ये ध्यान सुनो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करता है, नंबर तो है 2 का 2, x को x से करोगे तो x स्क्वायर, साइन कौन सा आएगा, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस है, प्लस आएगा, मल्टीप्लाई करें साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। 2x को 3 से करोगे तो 3 2 6x, प्लस का माइनस का माइनस, प्लस साइन मल्टीप्लाई होंगे ना, मल्टीप्लाई चला है। अब 1 को x से करोगे तो x आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से करोगे तो 3 1 सा 3, साइन माइनस माइनस प्लस। लो भाई जल्दी कर लिया। अब इसको वही करेंगे, इसको इन दोनों से उसको, ये फॉर्मूला भी होता है बट मैं कंसिडर करूँगा कि बेटा सीधा ऐसे कर लो। x को x से करोगे x स्क्वायर, साइन कौन सा प्लस 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 प्लस, तो x को 1 से करोगे तो x आएगा, साइन कौन सा है, प्लस है या माइनस है, माइनस, क्योंकि साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोबारा बता रहा हूँ मैं। 5 को x से करोगे तो 5x, साइन कौन सा है, प्लस है प्लस, तो प्लस। 5 को 1 से करोगे 5 1 से 5, साइन से यहाँ प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। जल्दी यहाँ पे हो सकता है, देखो 2x स्क्वायर, ये दोनों x वाले हैं, माइनस माइनस प्लस 6 और 1, क्योंकि 1 है ना, 1x है, 7x हो गया, साइन कौन सा, प्लस माइनस करे तो बड़ा साइन माइनस का, प्लस का 3 ऐसे रहेगा। अब यहाँ चेक करो, यहाँ कुछ हो सकता है सर, ये देखो प्लस माइनस माइनस, 5 में 4 गए और 5 में से 1 गए 4x, साइन कौन सा बड़ा वाला, 5x बड़ा है तो उसका क्या प्लस का, यहाँ पे प्लस का रहेगा, यहाँ बचा -5। जल्दी 2x स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस 7x ऐसे रहेगा 3, इस सबको इधर लेके आएंगे, -x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बचेगा। कल बता रखा है बेटा मैंने, देखो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दोनों x स्क्वायर वाले तो प्लस माइनस हो सकते नहीं हो सकते, और मैंने ये बता रखा है प्लस माइनस होता है तो बेटा ये जो पीछे वेरिएबल होता है ना, ये सेम उतरता है, नंबर प्लस माइनस होंगे, 2 में से 1 गया, 1 ही तो बचेगा, 1x स्क्वायर, x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 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 प्लस 7 4 11 x, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। 3 और 4 दोनों प्लस प्लस, हमें करना है क्या सर, जब दोनों प्लस प्लस तो प्लस 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 होता है, 5 और 3 8, साइन कौन सा, प्लस का, इक्वल्स टू 0। चेक करना था, हाँ चेक करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इक्वेशन भी और मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों है, ईजी है। अब हम जाएंगे इसकी वर्ड प्रॉब्लम पे। अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम क्या है, इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स है, चलो करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 चल रहे हैं, 4.1 का
ये क्वेश्चन नंबर है आप सेकंड, वो है देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें सॉल्व नहीं करना, देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, यहाँ बोला रिप्रेजेंट करना है, बस हमें दिखाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। पहली बात सुन लो बेटा, रेक्टेंगुलर प्लॉट ये होता है, इसका एरिया क्या होता है सर, ये होती है इसकी लेंथ, ये होती है इसकी ब्रेथ, तो इसका एरिया होता है L × B। तो यही एरिया में कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, बहुत आसान है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। देखो लेंथ और ब्रेथ, अब देख मैं बताऊं, इन दोनों में से एक को x लेना ना, मेरी बात मानो ना, अगर दोनों चीज़ क्या पूछेगा, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अच्छा हमें निकालनी भी क्या लेंथ और ब्रेथ, ठीक है निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में से ना किसको हम वेरिएबल लेट पुट करेंगे, वेरिएबल लेट करेंगे, किसको मानेंगे, इसको मानो x है, इसको मानो x। मेरी बात अगर मानोगे ना बेटा, हमेशा जो छोटा आता है ना उसको x मान लो। यहाँ क्या कह रहा है, जो उसकी लेंथ है ना बेटा, वो लेंथ है उसकी ब्रेथ की डबल से एक ज़्यादा। जो उसकी लेंथ है ना, अगर इसकी ब्रेथ का आप डबल भी कर दो ना, उससे भी एक ज़्यादा उसकी लेंथ है। ईजी है, उसकी लेंथ कैसे आ रही है, ब्रेथ की डबल करो और उसमें अगर आप 1 मीटर और प्लस कर दो ना, तब उसकी लेंथ आ रही है। इसका मतलब इसमें छोटा कौन है, लेंथ इसको पूरे को प्लस करके आ रही है, इसका मतलब लेंथ बड़ी है तो ब्रेथ छोटी होगी ना, तो जो चीज़ छोटी है उसको x मान लो। तो यहाँ पे हमारे पास था L और B, अगर हमने B को मान लिया x, जो उसकी ब्रेथ है वो x मीटर है, हाँ ये ध्यान रखना, ब्रेथ जो उसकी x मीटर है, तो लेंथ क्या होगी, बहुत आसान है सर, लेंथ क्या होगी, लेंथ हमें क्या बोल लिखी है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ट्वाइस मतलब अपनी ब्रेथ का, जब उसकी ब्रेथ का जब डबल करोगे उससे भी एक ज़्यादा है। तो अगर हम इस ब्रेथ का डबल कर दें, ठीक है, और उसमें भी एक प्लस कर दें, 1 मीटर और ज़्यादा कर दें, तब हमारी आ रही है लेंथ। इसका मतलब ये हमारी लेंथ आ गई। लो भाई, हम पे लेंथ भी आ गई, हम पे ब्रेथ भी आ गई, दोनों आ गई। और हमें बताया इन दोनों का एरिया में देगा 525। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। कर लेते हैं, लेंथ कितनी दे रखी है 2x + 1 और ब्रेथ कितनी दे रखी है x, मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान है, 528 मीटर स्क्वायर। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा करते हैं, x अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 2x² x 1x। देखो दोनों जगह हर जगह प्लस ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो सब प्लस ही आएगा। यहाँ आ गया 2x² + x -528 = 0। अब हमें लेंथ और ब्रेथ भी बतानी है, इसका मतलब फिर हमें वही करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या करना होता है ना, देखो हमें सिखाया जाता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, उसके बाद इसके एलसीएम निकालो। जरूरी थोड़ी ना, हमें बस क्या करना है, इसके फैक्टर लेने हैं, इसके फैक्टर लेने हैं। इसका फैक्टर पहले से 2 बना हुआ है ना, अब बस इसके फैक्टर निकाल के यहाँ पे ऐड कर देना, कौन कौन से हैं फैक्टर, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, जब रूट वाला आता है ना बीच में, तब आप उसको मल्टीप्लाई कर लो तो ज़्यादा आसानी रहती है, वो बात करेंगे हम, ठीक है, इसकी बात करते हैं हम, जल्दी करते हैं इसको। 11 क्या 11, क्योंकि बेटा 11 किसी से नहीं कटता, ठीक है ना, 11 एक प्राइम नंबर है तो सीधा अपने से कटेगा। तो हम फैक्टर आगे 2, देखो 2 हम पे पहले से था इस साइड वाला, अभी हमने नोट कर लिया इसमें 1 2 3 4, 1 उसके बाद 3 है एंड देन 11 है। अब इनसे हमें कितना लाना है सर, इनसे हमें लाना है 1। क्या लाना है 1। तो हमें 2 ऐसे नंबर करने पड़ेंगे मल्टीप्लाई कर करके, है ना, जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब करते हैं भी। 11 3 से 33 कर लेते हैं, हम पहले कर लेते हैं। अब देखो अगर मैंने यहाँ और मल्टीप्लाई कर दिया ना, अगर मैंने 33 को डबल कर दिया 66, उसके बाद ये जो नंबर है उसके आसपास तो नहीं पहुँच पाएंगे ना, तो बहुत दूर पहुँच जाएंगे। तो देखो 11 3 से 30, इसको अभी हम 33 पे रहने देते हैं, ठीक है। इसको चेक करते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। लो भाई, इससे आ गया 32 और 33, ये फैक्टर आ गए नहीं आ गए। अब हमें क्या चेक करना पड़ता है, हमको छोटा करके 2 फैक्टर मिले, अब हमें चेक करना है 2 फैक्टर प्लस या माइनस होके ये बीच वाला आ सकते नहीं आ सकते। तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे तो बीच वाला 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बस हमें तो ये चेक करना था ये फैक्टर कौन से, 33 32। फटाफट करना शुरू करेंगे अभी। यहाँ लिख देता हूँ मैं 33 और 32 था ना, फिर वही करेंगे। देखो ये एज इट इज उतरता है, प्लस का प्लस उतरता है, इन दोनों में से जो बड़ा होता है वो उतरता है। एक्स के फैक्टर करते तो उसके साथ भी एक्स लगेगा। अब देखो, अब जो नीचे आया है वो 1 से तो बड़ा है ना, अगर जो नीचे आया वो उससे बड़ा है तो साइन हो जाएंगे चेंज, यहाँ प्लस था हो जाएगा माइनस। 32x को भी नोट कर लेंगे, फैक्टराइजेशन का काम खत्म हो, इसके बाद करेंगे माइनस का माइनस और 528 का 528 = 0। फिर वही करेंगे, कॉमन लेना है कि 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा। तो यहाँ बच गया हमारा 2x और यहाँ बच गया 33। अब यहाँ ये बचा तो यहाँ भी हमारा बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए, चेक कर लेना बेटा एक बार, ठीक है। 2x + 33 बचेगा ही बचेगा। बाहर क्या आया, 32 था, यहाँ 2 है, 16 बाहर आया, चेक करो ना।
32 यहाँ मत नहीं लिखता हूँ, नहीं दिखेगा। 32 के फैक्टर क्या होंगे, 16 इंटू 2 होंगे ना, 16 2 आता। तो हमने अगर देखो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, इसका मतलब ये 2 अंदर बचा तो बाहर क्या क्या होगा, बाहर 16 क्या होगा, 16 कर लिया। अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, साइन हो गए चेंज, इसका मतलब साइन कौन सा बाहर क्या है, माइनस बाहर क्या है। आपको डाउट है आप इस 16 को 33 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, 528 ही आएगा। देखो 6 3 18 होता, लास्ट में 8 है, यूनिट डिजिट 8 है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 8 ही आएगा, करके देख लेना आप, 8 ही आएगा। तो एक आपका आंसर आ गया 2x प्लस 33 और एक आपका आंसर है x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इस साइड में, ठीक है। एक है आपका 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0 और एक है आपका x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 2x इक्वल्स टू, ये 33 पहले दे जाएगा माइनस 33 और x कितना आएगा, माइनस 33 अपॉन में 2 नीचे आ जाएगा, एक x ही आ गया और एक x आ गया आपका 16। अच्छा बेटा इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। क्यों कर देंगे इसको रिजेक्ट, क्योंकि सर हमने जो x था ना, x वो हमने माना था इसकी चौड़ाई को। कभी भी किसी चीज़ की चौड़ाई नेगेटिव में हो सकती है क्या। कोई बंदा लंबा है, अभी मैं वैसे 1.5 मीटर लंबा हूँ, वो कह रहा है 160 मीटर लंबा हाइट है आपकी, आपके 150 मीटर हाइट है, किसी के माइनस 150 मीटर हाइट भी होगी क्या। किसी चीज़ की हाइट नेगेटिव में हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पे जो लेंथ है, दूरी भी कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती ना। डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो नेगेटिव है इसको काट देंगे, इसका मतलब x जो हमारा है वो 16 आ गया। हमने x लिया क्या था, हमने x लिया था ब्रेथ, उसकी चौड़ाई को हमने x लिया था, तो x हमारा आ गया 16, यूनिट क्या है, मीटर। लो भाई चौड़ाई आ गई 16 मीटर, लंबाई कितनी होगी, पुट करके देख लो यहाँ पे x, 16 को यहाँ पुट करोगे, 16 को 32, ये प्लस 1 है, 33 आ गई उसकी लेंथ। तो उसकी ब्रेथ आ गई आपकी 16 मीटर और उसकी लेंथ आ गई आपकी 33 मीटर। वही तो बताया था, को लेंथ क्या थी, इसमें जब डबल करो फिर प्लस 1 को, 16 का डबल 32, उसमें प्लस 1 करोगे 33 मीटर आ गया। इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। अब अगला कौन सा है, क्या अगला और भी आसान है। चलो आराम से करते हैं। गिन्नी यार भाई उसमें इंक भर दे, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है दिक्कत मिटाने में। चलो 1 मिनट रुक ही जाता हूँ यार, मैं पॉज कर लेते हैं अब हम इसको, हो गया। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306। मैंने कल भी बताया था, प्रोडक्ट का मतलब ये, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव मतलब लगातार। अच्छा अगर को मैं एक को x मान दूँ तो अगला मेरे को x प्लस 1 मानना पड़ेगा, क्यों लगातार कैसे, जैसे 3 और 4 है, 5 6 लगातार है ना। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो मेरे को इसको क्या मानना पड़ेगा, x प्लस 1। चेक करो ना, x को हमने 3 माना है, अब x का 3 रखा, लो 4 आ गया, नहीं आ गया। तो लगातार के लिए क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव इंटीजर, ना कोई ऑड बोला है ना कोई इवन बोला है। इवन बोला होता तो 2x प्लस 2 4 6 ऐसा होता, कॉन्जिक्यूटिव लगातार बोल रखा है, तो एक को x मान लिया, एक को x प्लस 1, खत्म हो गया चैप्टर, क्वेश्चन ही खत्म हो गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। उसने क्या बोल रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306, दोनों पॉजिटिव यही बता रखा है उसने। तो इसका और इसका प्रोडक्ट क्या दे रखा है हमें, 306। फिर क्या हमें बोल रखा है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। इंटीजर बताने भी कौन कौन से इंटीजर, बहुत आसान है सर, मल्टीप्लाई करो, x² x इधर आ जाएगा 306, खत्म। जल्दी जल्दी करते हैं। 306 के ऐसे फैक्टर करने हैं, देखो पहले इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 306 के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे कि क्या आ जाए पीछे 1। पहले फैक्टर कर लेते हैं, 2 एकम 2 2 5 10 2 3 6 153। चलो भाई अभी 200 तो नहीं हो सकता, 3 से चेक करते हैं, 5 3 8 और 1 9, सम 9 आ गया, कट सकता है 9 अगर 3 से कटेगा ये भी कटेगा, 3 की डिविजिबिलिटी कराई है मैंने कल, ठीक है। 3 5 1, चलो 51 आ गया। अब 51 3 से नहीं कटता, अब बेटा ध्यान से सोचना पड़ेगा, ना ये 3 से कटेगा ना ये 5 से कटेगा, अब ना ये 7 से, काट के देख लेना, 7 के टेबल में 51 नहीं आता। 7 के बाद अब बारी होती है 11 की, 11 से भी नहीं कटेगी, तो अब एक ही चीज़ रह गई। अच्छा सॉरी 3 से तो कटेगा ना, सम देखो 5 और 1 6 है ना, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो पहले, 3 1 3 7 17 आ गए, ओके हाँ 70। अब 17 नहीं कट सकता किसी से, तो 17 1 17, फैक्टर क्या है
2 3 3 17। क्या लाना है हमें? पहले तो दो ऐसे लाने हैं इनको प्लस या माइनस करके क्या आ जाए 1 आ जाए। इस 17 को मैं किसी से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और इनसे जो नंबर आएगा वो बहुत छोटा होगा, गैप आ ही नहीं सकता 1। तो 17 को ऐसे रहने दो, इसको कर लेता हूँ 3 3 से 9 9 2 से 18। लो भाई ये 18 आ गया और यहाँ जो बचा था 17 आ गया। इनसे 1 आ सकता नहीं आ सकता, इसको माइनस करके बस हमारे फैक्टर क्या है 18 17। अब काम ही खत्म हो गया हमारा। जल्दी करना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, पहले मैं दोनों में जो बड़ा 18 बड़ा है उसके साथ क्या लगेगा x लगेगा। अब जो नीचे आया वो ऊपर वाले से बड़ा हो गया तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस था माइनस हो जाएगा। 17x को भी नोट कर लेंगे, -306 है इक्वल्स टू 0। फिर वही करेंगे इन दोनों में से कॉमन आएगा x, अंदर बचा x + 18। अब यहाँ पे x + 18 बचा तो यहाँ पे भी x + 18 बचना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पे डबल चेक करके देख लेना, वही आएगा। ऊपर 17x था, यहाँ सिर्फ x है, क्या कॉमन बाहर गया होगा सर? 17 बाहर गया होगा। बहुत आसान है, बट अब ध्यान से सुनना बेटा, साइन चेंज हुआ है। यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, माइनस था यहाँ प्लस हो गया। साइन चेंज हुआ मतलब माइनस भी बाहर गया, हो गया। यहाँ आया x + 18 और यहाँ आया x - 17 इक्वल्स टू 0। x + 18 इक्वल्स टू 0, x - 17 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू -18 आ गया, x इक्वल्स टू 17 आ गया। इसको कर दोगे आप रिजेक्ट, ये नहीं हो सकता आंसर। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है। हाँ पॉजिटिव दिया था ना क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ टू। हाँ ठीक है, पॉजिटिव दे रखा है तो पॉजिटिव बोला है तो सर ये तो नेगेटिव है, क्योंकि x को तो हमने इंटीजर माना था ना। एक इंटीजर x था और अगला क्या था x + 1 था। पॉजिटिव ही होने चाहिए दोनों, तो हम नेगेटिव वाले को इग्नोर करेंगे, हम बात करेंगे पॉजिटिव। x आ गया 17, मतलब एक इंटीजर है 17, उसका अगला क्या होगा x + 1 18। 17 + 1 18, ये दो इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट कितना 306 था। ईजी है। चलो भाई, अब हम बात करेंगे एज की। अच्छा, एज के क्वेश्चंस करने से पहले आपको ना थोड़े कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हम एज की बात कर लेते हैं। एज का क्या है, इसको छोड़ो पहले क्वेश्चन को, पहले मैं ऐसे ही ना कुछ बात करता हूँ। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत इजी। ध्यान से सुनना। देखो मान लो मेरी एज अभी 10 साल है, ठीक है। आज से 2 साल बाद, 2 साल, चलो बाद की बात कर लेता हूँ, मुँह से निकल गया। तो मेरी अभी एज है 10 साल, ठीक है। आज से 2 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? ईजी है। कितनी? 12 साल, ठीक है। अभी मेरी एज है 10 साल, आज से 2 साल बाद 2 years लेटर, या फिर मैं बोल सकता आफ्टर 2 years। हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है। आज से 2 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? सर अभी जितनी एज है उसमें 2 प्लस कर दो, 12। ये बेसिक सा कंसेप्ट समझ आ रहा है? ये बहुत आसान है। आज से 2 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? 12। मेरी अभी एज है 10 साल। आज से 3 साल पहले मेरी एज कितनी हुई होगी, कितनी रही होगी? सर अगर आपकी एज अभी 10 है तो आज से 3 साल पहले 7 रही होगी, 7 साल की होगी। आप कैसे पता चला? बहुत आसान है। मेरी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज मतलब मेरी अभी जितनी एज है, मैंने पूछा ना 3 साल पहले कितनी थी, तो 3 years ago, 3 साल पहले, या बिफोर 3 years, ठीक है। दोनों का मतलब 3 साल पहले है। आज से 3 साल पहले मेरी एज कितनी रही होगी? अभी मेरी 10 है तो आज से 3 साल पहले से 3 माइनस कर दो ना, 7। इतना समझ आ गया? अगर आपको इतना समझ आ गया ना बेटा, बहुत बेसिक चीज़ है। अगर इतना समझ आ गया और क्वेश्चन आपको पढ़ना आता है, फिर एज वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, बहुत ईजी है। चलो करना शुरू करते हैं। अब रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। देखो अब 2 बंदों की बात हुई है और लास्ट प्रश्न ने क्या पूछा ना, पहले इससे लास्ट पढ़ लो। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। जो पूछा है मैं कहता हूँ उसे एक्स मान लो, बट यहाँ पे खुद देखो, एक तो बात हो रही है रोहन की और एक बात हो रही है उसकी मदर की। मैंने क्या पूछा था, मैंने क्या बोला था इससे पहले भी वाले क्वेश्चन में, आपको कभी वेरिएबल लेट करना हो तो वो वेरिएबल लेट करना जो छोटा हो। क्यों ऐसा लेट करना? क्योंकि सर कभी कभार ना डिवाइड की दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं अपने पापा से 3 गुना छोटा हूँ, 3 गुना छोटा हूँ। अगर मेरे पापा की एक्स हो जाएगी तो मेरी कितनी हो जाएगी? मैं उनसे 3 गुना छोटा हूँ, मतलब मैं उनका तीसरा भाग होऊंगा नहीं होऊंगा। तो अगर उस पापा के मेरी एज के 3 भाग कर दो, उसमें मैं आऊँगा। अब यहाँ पे डिवाइड आ गया नहीं आ गया? ऐसे नहीं समझ आएगा, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ मेरे पापा 30 साल के, हिंदी अब मैथ में आ गया। मेरे पापा 30 साल के, मैं अपने पापा का 1/3 हूँ, 1/3 हूँ। तो मेरे पापा का 1/3 इतना होगा, मतलब मैं कितना हूँ? 10 हूँ।
ये तो मैं 10 साल का, ऐसा है। तो अभी तो सर बहुत आसान हो गया। अगर मेरे पापा की एज होती 31 और मैं उनका 1/3 मतलब कितना होता मैं 31/3। अब पॉइंट में फंस जाते नहीं, फंस जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं हमेशा ना छोटे वाले ले लो तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। छोटे वाले में आपको करना पड़ता है ज़्यादातर मल्टीप्लाई, बट आप बड़े वाले लोगे उसमें करोगे डिवाइड, और डिवाइड में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो जो छोटा उसको, अब रोहन की मदर से छोटा ही होगा ऑब्वियसली रोहन, तो रोहन की एज को हम मान लेते हैं x ईयर्स। बेटा ना ऐसा यूनिट लगाना मत भूला करो, ठीक है, x ईयर्स। चलो तो रोहन्स मदर एज इज 26 ओल्डर देन हिम। उसकी मम्मी की जो एज है वो उससे 26 साल बड़ी है। तो क्या उसकी मदर की एज 26 ईयर्स है? 26 ईयर उसके मदर? नहीं सर, 26 ईयर कहाँ से है, ध्यान से सुनना। उसकी मदर उससे 26 साल बड़ी है। इसका मतलब एल्डर मतलब समझते हो ना, बड़ी या ओल्डर। मैं मान लो 10 साल का हूँ, मेरी मम्मी मेरे से 20 साल बड़ी है या 26 साल बड़ी है। मेरी मम्मी की एज कितनी होगी? सर आपकी जितनी एज है उसमें 26 ऐड कर दो, 36 ईयर्स। ऐसी तो होगा ना। तो अगर मैं अगर वो क्या कह रहा है, उसकी जो मदर है वो उससे 26 साल बड़ी है, तो सर उसकी एज में प्लस कर दो ना। उसकी एज जो एक्स थी उसमें 26 प्लस कर दो, तो इतने ईयर्स किसकी एज आ जाएगी? उसकी मदर की एज आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? रोहन की एज कुछ एक्स रही होगी, उसकी मदर की एज कितनी है? उसकी एज से 26 साल ज़्यादा है तो प्लस कर दोगे, ईजी है। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ऐसे कर लो भाई, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, आगे कुछ दे रखा है, रुक जाओ भाई, बराबर का लग रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल। ध्यान से सुनना बेटा, ये इसकी अभी की एज है, ये इसकी अभी की एज है। अभी से 3 साल बाद क्या होगा? 3 साल बाद बोला है ना, अभी मेरी 10 साल थी तो 3 साल बाद 13 होगी, तो +3 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? +3। 3 साल बाद ही बोला है उसने, ठीक है। अभी से 3 साल बाद, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। उनकी प्रोडक्ट का एजेस, ये वाली एजेस का, इससे 3 साल बाद की जो उनकी एज होगी, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 360। तो आज से अभी प्रेजेंट से 3 साल बाद, ये प्रेजेंट एज है, हाँ मैंने बताना भूल गया, ये क्या है? प्रेजेंट एज है। अभी जो उनकी एज है वो इतनी है। अभी से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी? सर बहुत आसान है, x + 3 होगी रोहन की एज। उसकी मदर की एज कितनी होगी? अभी उसकी मदर की एज कितनी है? x + 26 है। आज से 3 साल बाद कितनी होगी? उसकी मदर की एज नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, कितनी बढ़ेगी? 3 ही तो बढ़ेगी। तो उसकी मदर की एज आज से 3 साल बाद कितनी होगी? x + 29। लो भाई, तो वो क्या कहना चाहता है, ये जो एजेस का प्रोडक्ट है ना, वो आज से 3 साल बाद की एजेस का है। तो रोहन की अभी से 3 साल बाद की एज कितनी है? x + 3। और उसकी मदर की आज से 3 साल बाद की एज कितनी है? x + 29। इनका जो प्रोडक्ट दे रखा है बेटा, वो दे रखा 360। उनकी प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट नहीं दे रखा। क्या दे रखा है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद जो उनकी एज है, उनका जो प्रोडक्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 360। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, बहुत ईजी है। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सब प्लस में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। x को इससे मल्टीप्लाई करोगे, x², इसको इससे करोगे 29x। अब 3 की बारी है, 3 को x के करोगे 3x, आंसर आएगा प्लस का। 3 को इससे करोगे तो 29 3 से कैसे करेंगे इसको? 30 बार, 33 से 90, एक काम है तो 87। देख लेना आप, सीधा कर लेना। इसको देंगे -360 = 0। x² के साथ कुछ नहीं है, देखो ये x वाला, ये x वाला, 29 और 3 32, x प्लस है तो प्लस कर लेंगे। यहाँ पे कितना आ गया? प्लस माइनस माइनस, 360 में से 80 गए। 360 में से 80 कैसे घटाएंगे? 360 में 60 काट दो, 300 बचे। 300 में से अब इसमें से कितने बचाने? 27 और घटाने, 273 आ जाएगा। 300 में 27 और घटाने हैं ना, तो 300 में से पहले 20 और घटाओ, 80 में से 7 और घटा दो, 73। प्लस माइनस 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 करा है हमने, तो माइनस का है, प्लस माइनस करते तो बड़ा साइन देखते हैं। बड़ा साइन है माइनस का, क्या लग जाएगा? माइनस का। चलो भाई, फिर वही करना है हमको, मिडिल टर्म स्प्लिट। इसको और इसको मल्टी 1 है, इसके साथ तो कुछ नहीं आएगा। बस अब इनका एलसीएम लेने और ऐसा लाना है कि ये आ जाए 273। डर गए भाई हम तो देख के इसको। 2 से तो हो ही नहीं रहा, हम शुरू कैसे करें? 3 से शुरू करो, चेक करो 3 से कटेगा। 7 3 10 2 12, 12 सम 12 आ रहा है। 12 कटता है 3 से, तो 1 कटेगा 3 से। 3 नहीं समता है, 3 3 1, 12 से कटेगा। ओ सॉरी, 3 से कटेगा, नहीं से सम आ रहा है। ना 2 से कट रहा, ना 3 से कर रहा, ना 5 से कट रहा, ना 7 से। 7 से कटेगा, करके देख लेते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बता दूं मैं? बहुत आसान है। जो भी लास्ट वाला नंबर है उसका डबल कर दो। डबल कर दिया 2, और जो पहले बचा उसमें से माइनस कर दो। 7 आ गया ना। यहाँ पे अगर नंबर 7 आ गया, जो भी 7 का मल्टीपल आ गया, तो ये नंबर भी 7 से कटेगा, अगर ये नंबर 7 से कट सकता है। समझ आया क्या कहा मैंने 7 की डिविजिबिलिटी के लिए?
दोबारा बात कर, देखो 343 है मान लो, ठीक है, ये 7 से कटेगा नहीं कटेगा, कैसे चेक करेंगे सर, लास्ट वाले नंबर का कर लो डबल, डबल मतलब 2 गुना, 3 का 2 गुना 6, और पहले जो नंबर बचा था उसमें से माइनस कर दो, कितना आया 28। ये जो नंबर है 7 से कट सकता नहीं कट सकता, सर कट सकता है, तो ये भी नंबर 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये होती है 7 की डिविजिबिलिटी। अदरवाइज जैसे चेक कर लेना कट रहा नहीं कट रहा, तो 7 एकम 7 बचे तो 7 21 आ गया 13, 13 एकम 13, लो भी फैक्टर आ गए यहाँ पे 3, 7 और 13। अब इससे हमें क्या लाना है, इससे हमें लाना है 32। सर देख के पता चल रहा है 7 ते 21, ये 21 हो गया और ये 13 हो गया, 13 और 21 को प्लस करेंगे कितना आंसर आएगा, 3 और 1 4, 2 1 3, ये तो 34 आ रहा है, हमारा 32 तो आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं सर, नहीं आ रहा ना 32, नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, डर जाएंगे, डरना तो सीखा ही नहीं है ना भाई। 33 को 3 से करो, ये आ गया 39 और यहाँ से बचा 7, सर इसको प्लस करके तो कितना आ रहा है, ये तो 46 आ रहा है, बेटा माइनस करके चेक कर लो ना, 39 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32 ही तो आएगा, आ गया 32। हमें तो बस चेक करना है कि प्लस या माइनस करके 32 आ जाए, तो माइनस करके आ रहा है 32 का, माइनस का साइन लगा देंगे, हमें सिर्फ मतलब है फैक्टर से, 39 और 7 फैक्टर आ गया, हम अपना काम शुरू करेंगे। 39 और 7 में यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा है फैक्टर, चलो करना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, इसको स्प्लिट करना है, पहले क्या आएगा 39, ये जो नीचे आया इससे बड़ा हो गया मतलब साइन चेंज हो गया, पहले प्लस था माइनस हो जाएगा, अब वाला भी नोट हो जाएगा 7x। अब इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं करते, इसके स्प्लिट हो गए ना, काम खत्म, इसमें बात वही करेंगे 273 = 0, फिर वही करेंगे, क्या कॉमन आएगा x, अंदर क्या बचा x + 39, यहाँ भी क्या बचना चाहिए x + 39, ठीक है। बाहर क्या कॉमन आया होगा सर, यहाँ 7x था, यहाँ सिर्फ x है, इसका मतलब 7 बाहर चला गया, इसको चेक करके देखना बेटा, इसको उससे मल्टीप्लाई कर 273 ही आएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से एक चीज़ और, इसके आगे साइन भी तो आता है, साइन कौन सा आएगा, पहले ऊपर देखो, इसके आगे पहले माइनस था प्लस हो गया, इसके अंदर माइनस था प्लस हो गया, साइन हो गया चेंज, इसका मतलब माइनस बाहर गया, ईजी है। एक आ गया तुम्हारा x + 39 = 0 और आया एक x - 7 = 0, x वैल्यू आ गई यहाँ पे -39 और x वैल्यू आ गई यहाँ पे 7। अच्छा कौन सी वैल्यू ठीक है सर, x हमने लिया क्या था, x ली थी हमने रोहन की एज। अब महाराज रोहन की एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है क्या, ये तो हो गया, इसको कर देंगे हम रिजेक्ट, ये गलत है, तो x आ गया 7, इसका मतलब रोहन की अभी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 7 ईयर्स है, क्योंकि x ही था ना और x से आ गया हमारा 7 ईयर्स। क्वेश्चन क्या था, रोहन्स मदर व्हाट वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी थी, रोहन की प्रेजेंट एज आ गई नहीं, आ गई x ईयर, खत्म। अब 4.1 का रहता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब इससे पहले हमें ना एक चीज़ करनी पड़ेगी भी, अब अगले क्वेश्चन से पहले हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। पहले तो डाउट है कि ये क्वेश्चन आ रहा नहीं आ रहा, अब आ रहा है या नहीं आ रहा हम तो कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन से पहले हम क्या करते हैं पता है, ध्यान सुनना, पहले हम कुछ चीज़ समझ लेते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इंग्लिश में सर बहुत आसान है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मतलब किसी भी व्हीकल या किसी भी हमें किसी भी व्हीकल क्या बोलते हैं हिंदी में, किसी भी वाहन, किसी भी गाड़ी की हमें, या किसी भी चीज़ की, किसी भी गाड़ी की, किसी भी चीज़ की, हम खुद भी भाग रहे हैं, हमारी भी अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें चाहिए डिस्टेंस मतलब दूरी कितनी है, और हमें टाइम कितना लगा। अगर हमारे पास डिस्टेंस और टाइम है तो हमारे पास स्पीड निकल जाएगी, क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जो दूरी मैंने तय करी है वो मैंने तय करी है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जो 6 कर लूँ, 6 कर लेते हैं भैया, कैलकुलेशन आसान रखते हैं। 6 किलोमीटर मैंने दूरी तय करी है और टाइम मेरे को लगा 2 घंटे, तो मेरी स्पीड कितनी आ जाएगी सर, बहुत आसान है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस 6 किलोमीटर अपॉन में टाइम 2 घंटे, 3 क्या आ गया, 3 नीचे मन आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, क्या आंसर आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी स्पीड जाती है वो क्या आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन करना शुरू करें। चलो ईजी है फॉर्मूला, अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन आसान है, नहीं याद रहेगा तो फिर गया तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोलेगा बेटा, अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, कितना ट्रैवल करते हो डिस्टेंस बेटा 480 किलोमीटर। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, चलो रहने दो, पहले बात करते हैं।
कोई भी वो ट्रेन है, वो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 480 किलोमीटर। चलो अब वो क्या कह रहे हैं ना, इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर आर लेस, 8 किलोमीटर आर लेस मतलब अगर उसकी जो स्पीड थी, स्पीड जो थी उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा लेस, लेस मतलब -8 किलोमीटर, ऐसा नहीं है कि स्पीड -8 है वगैरह, इसकी जो स्पीड थी अगर उसको हम 8 किलोमीटर आर कम कर देते हैं तो क्या होगा, अ ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब इस सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए अब 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। क्या कहना चाहता है सर वो, देखो हमें 480 किलोमीटर ट्रैवल करना था, इसको रख देता हूँ, इतना ही है ना, पूछा गया हमसे वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें निकालनी है स्पीड। चलो इजी है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है वो, उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा 480 किलोमीटर, ठीक है, इतना ट्रैवल उसने डिस्टेंस किया, कुछ स्पीड रही होगी, कुछ टाइम लगा होगा, हमें नहीं पता क्या स्पीड थी क्या टाइम था, हमें कुछ नहीं पता, बट बाद में उसने क्या करा, अगर वो कह रहा है अगर हमने 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी तो हमें 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे, सीधी सी बात है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस था, ठीक है, आप पहले वहाँ तेज़ी से जा रहे थे भाग के, आप तो जल्दी तय कर लोगे नहीं कर लोगे, अब अगर आपकी स्पीड हमने स्लो कर दी, अब आप धीरे धीरे जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा, वही कह रहा है अगर हमने उसकी स्पीड 8 किलोमीटर घटा दी तो टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है भाई। अब इसके ना 2 केसेस बना लेना, ऐसी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो बेटा इन दोनों केसेस में क्या कॉमन है सर, डिस्टेंस कॉमन है दोनों केसेस में। दोनों केसेस में हमने जो डिस्टेंस लिया है, जो हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो तो 480 किलोमीटर है ना, दोनों केसेस में डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ट्रैवल करना है। और मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आप किसको लेट करेंगे सर, जो हमें पूछा उसको लेट कर लेंगे। पहले जो स्पीड रही होगी, ये पहले का केस है, ठीक है, और ये तब का स्पीड है, तब का केस है जब 8 किलोमीटर लेस कर दी थी, ठीक है। चलो इस समय जो डिस्टेंस था, इस समय तो नॉर्मल रही होगी स्पीड, तो स्पीड को हमने मान लेते हैं x। अच्छा स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना बेटा, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आर में तो स्पीड का ऐसा यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर, ये पता होना चाहिए इतना। इसकी स्पीड मान ली x। अब वो खुद ही कह रहा है अगले केस में क्या हुआ, हमने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया, अब स्पीड क्या हो गई, अब स्पीड हो गई, जो पहले स्पीड थी उसमें से कितनी घटा दी हमने, 8, दोनों किलोमीटर पर आवर में। चलो तो ये हो गई हमारी अब ई स्पीड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अब हो गया क्वेश्चन खत्म। कैसे क्वेश्चन खत्म हो गया, हमें क्या, हमें अब देखो क्या दे रखा है, इस समय कितना टाइम लगा है, देखो अब बस मेरे को इतना बता दो तुम, टाइम इस समय ट्रैवल करने में ज़्यादा लगा है या इस समय ट्रैवल करने में ज़्यादा लगा है। ऑब्वियसली इस समय ट्रैवल करने में ज़्यादा लगा होगा, क्यों लगा होगा सर, अब हमने स्पीड कर दी कम। मेरी बात मानना, पहले मान लो वो 7 घंटे में कर लेता, एग्जाम्पल ले रहे हैं ठीक है, एज ऐसी तुक्का, पहले मान लो वो 7 घंटे में ट्रैवल कर ले रहा था, इस स्पीड से 7 घंटे में ट्रैवल कर ले रहा था। अब उसकी स्पीड कर दी हमने कम, अगर हमने उसकी स्पीड कम कर दी तो वो टाइम ज़्यादा लेगा नहीं लेगा, इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो इससे ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा है। कितना ज़्यादा लग रहा है, मान लो यहाँ लग रहा है 10 किलोमीटर, क्योंकि मेरे को 3 ही चाहिए ना, 10 घंटे लग गए हमें, यहाँ लगे थे 7 घंटे, अब यहाँ पे हमने स्पीड कर दी तो टाइम लग गया ज़्यादा 10 घंटे। और उसने हमें साफ साफ कह रखा है अगर हमने स्पीड उसकी घटाई है तो इस यहाँ पे टाइम कितना ज़्यादा लग गया, 3 घंटे ज़्यादा लग गया ना। उसने खुद क्या कह रखा है, जब हम स्पीड घटाएंगे तो कितना टाइम ज़्यादा लगा, 3 घंटे ज़्यादा लगे, मतलब पहले 7 घंटे अगर लग रहे थे तो अभी लग रहे हैं 10 घंटे। तो सर मैं कुछ कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो, अगर आप इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करोगे तो आपको पक्का फिक्स पता है, उसने बोला 3 घंटे ज़्यादा लगे ना, तो आप अगर ज़्यादा टाइम को कम टाइम से माइनस करोगे तो आपका 3 घंटे आएगा नहीं आएगा, ईजी है। उसने खुद ही बोला है 3 घंटे ज़्यादा लग गए, मतलब अगर यहाँ पे मान लो तुम्हारे 2 घंटे लगे होते तो वो खुद कह रहा है 3 घंटे ज़्यादा लग गए, 3 घंटे ज़्यादा लगे मतलब 5 घंटे लग गए, 3 घंटे ज़्यादा लगे ना। और ऑब्वियसली अब देखो समझने की तो बात ही नहीं है, अब जितना टाइम लगा 5 घंटे लग गए ना हमें, तो इस बड़े वाले टाइम में से छोटा वाला टाइम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना, वही घंटे आ जाएंगे ना, आ जाएंगे 3 घंटे जो एक्स्ट्रा लगे हैं। ईजी है, वही हमें करना है। हमें क्या करना है, इसका टाइम निकालना है और इसका टाइम निकालना है, हमें इसके टाइम में से इसके टाइम को माइनस करना है। ईजी, इसका टाइम कैसे निकलेगा, फॉर्मूला हमने अभी अभी करा है बेटा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें तो टाइम चाहिए ना सर, टाइम को ऊपर ले आओ, डिस्टेंस को, स्पीड को नीचे ले आओ, तो टाइम क्या आ गया, टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
यहाँ पे भी टाइम क्या आ गया, अब ये तो एग्जांपल था ना, इसको मतलब यहाँ पे टाइम क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इजी है। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है सर 480 है और यहाँ पे स्पीड क्या है x है, तो टाइम आ गया इतना। अब ये आवर में आएगा, ध्यान देना। यहाँ पे टाइम क्या है, यहाँ पे भी तो डिस्टेंस सेम है ना सर, डिस्टेंस 480 है, बट यहाँ स्पीड ना 8 किलोमीटर कम हो, तो यहाँ पे स्पीड कितनी है x - 8 है, इतना आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा ना, इसको इस वाले टाइम से माइनस करेंगे, कितना गैप आएगा 3 घंटे, क्योंकि इसमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे ना। अब हम इसे कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो ये वाला जो टाइम है 480 अपॉन में x - 8, इस टाइम में से अगर मैं इस टाइम को माइनस कर दूँ 480 अपॉन में x, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 3 घंटे, क्योंकि ये भी टाइम है ये भी टाइम है, इसमें ज़्यादा टाइम लगा इसमें कम टाइम लगा, दोनों का गैप कितना 3 घंटे, इसमें खुद बोला था इसमें 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। सॉल्व करना शुरू करेंगे, बहुत आसान है। क्या करना है देखो, इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले, इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम कुछ नहीं करते, एलसीएम क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा बस आपस में। एलसीएम लेने के दो तरीके होते हैं ना, यहाँ पे हम एलसीएम लेने को मतलब इसको क्या करना है सॉल्व करने के, इसको दो तरीके, एक बार में तो इसके एलसीएम ले लो, फिर ये इसके टेबल में कहाँ पे आता है ऊपर ऐसे, एक को क्या होता है, एक बहुत आसान होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा नीचे लिखा, इनको क्रॉस कर दिया। अब इनको क्रॉस करते हैं, 480 को x से करोगे तो आएगा 480x, माइनस का माइनस लगाया था। अब ध्यान से सुनना बेटा, माइनस लगे तो यहाँ लग जाएगा ब्रैकेट, सबके साइन चेंज हो गए। अब जब 8 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, तो 480 को किससे मल्टीप्लाई करना है x - 8 से, ईजी है, बराबर 3 है। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ आ गया 480x, माइनस अभी ऐसे रहता है ठीक है, पहले इसको 480 को x करोगे, यहाँ आ गया 480x, 480 को इससे करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई होंगे। 480 को 8 से करोगे, 48 को 8 लास्ट में 0 था ना, हाँ 0 था, ये आ गया 3840 ठीक है, अपॉन में x - 8 इंटू एक्स, और यहाँ क्या है बराबर में 3, मैं यहाँ कर देता हूँ बराबर में 3 ठीक है। अब मैं इसको जरा ट्रांसफर कर लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं। ये तो हो गया ना, इसमें दिक्कत नहीं है। अब हमें तो स्पीड निकालनी है ना, स्पीड हमने ले रखी है x किलोमीटर, तो जैसे हमारा x आ जाएगा, x किलोमीटर पर आवर ले रखी है, जैसे हमारा x आएगा हमारी स्पीड निकल जाएगी। स्पीड कितनी थी, चलो इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये है 480x, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का था, माइनस हो जाएगा, -480x हो जाएगा, और ये माइनस अंदर माइनस माइनस एक हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3840 अपॉन में क्या है x - 8 है, इक्वल्स टू में क्या है 3 है। चलो भाई ये 480x प्लस का ये माइनस का कट गया, यहाँ आ गया 3840। अब देखो बेटा जल्दी करता हूँ मैं, अब ये दोनों नीचे थे ना, ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड में थे, मल्टीप्लाई में चलेंगे, 3 इंटू एक्स और इंटू x - 8। बात तो सेम ही है, तीनों मल्टीप्लाई में है ना, तो इनको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लो तीनों मल्टीप्लाई में है ना, चलो अब करना शुरू करते हैं। अब क्या करना है, इन तीनों को इस 3 को इन दोनों से करोगे क्या बेटा, मल्टीप्लाई में है, ऐसा तो नहीं करते ना, 2 को पहले इससे भी करो इससे करो, सिर्फ इससे तो करते हो ना, फिर यहाँ पे जो है उसको इससे करते हैं, यहाँ पे वही करना है। हमें 3 को पहले x से करेंगे, आ जाएगा 3x। अब ये जो बचा इसको करना है x - 8 से, अब सॉल्व करना है बस, बहुत आसान है। 3x को x से करोगे 3x², 8 दिया 24x, ईजी है। यहाँ आ गया 3x² - 24x। अब देखो इसको इस साइड लाना पड़ेगा, तो ये माइनस का 3840 इक्वल टू 0। हाँ 3 से देखिए 3 - 24, 3 8 4 12, 3 15। देखो अब क्या है ना, इसमें एक चीज़ हम कर सकते हैं। अब देखो या तो हम क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई का करना है, इसके फैक्टर अलग ले लो, इसके फैक्टर ले लो, फिर इकट्ठा कर लेना, फिर चेक कर लेना प्लस माइनस करके बीच में आएगा नहीं आएगा। एक तरीका और है, देखो इन तीनों में से 3 कॉमन आ सकते नहीं आ सकता। 3 अगर कॉमन आ जाए तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा पूरे के 3, और वहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। समझाता हूँ, इसमें 3 कॉमन आया, यहाँ बच गया x², बाहर आ गया 3 कॉमन, इसमें 3 कॉमन आ गया, 3 8 24 होता है तो 8x, इसमें से 3 कॉमन आया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 8 24, 0 का 0 इक्वल्स टू 0। इसमें से 3 कॉमन लेंगे, इसके फैक्टर कर लेना बेटा 3840, या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। तो 3 से डिवाइड करोगे तो मतलब क्या है, 3840 को 3 से डिवाइड करने का मतलब है इसको स्प्लिट कर दिया ना 3 भाग में, तो 1280 आया, 1280 इंटू 3 करोगे दोबारा 384 आएगा, उसमें 3 हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1280। ईजी है, बहुत आना चाहिए। 3 कॉमन लिया, अब ये पूरे के मल्टीप्लाई में तो पूरा डिवाइड में चला जाएगा। अब मतलब हमारी इक्वेशन क्या आ गई, x² - 8x - 1280। इक्वेशन आ गई हमारी x² - 8x - 1280 इक्वल्स टू 0। अब फिर वही करना है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई,
1280 आ रहा है। अब उसको ऐसे फैक्टर करेंगे 8 आ जाए। पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं हम भी। 1280 का हम करेंगे फैक्टर, 2 से होगा, 2 से 12, 2 से 8 0, 2 3 14 4 0, 2 1 2, 2 से 12 0, 2 8 16 0, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5 5 1। अब इसको लिखूंगा ऐसे ही, चेक करते हैं। 8 लाना है, 8 लाना है मतलब पास पास में होनी चाहिए। 5 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32। पहली बार ही नहीं हो गए। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, इस पूरे का 40 आ गया। और इसको देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये आ गया 32। 40 और 32 से दोनों फैक्टर है, इन दोनों को प्लस माइनस करके 8 आ सकता है, आ सकता सर माइनस करके 8 आ रहा है। खत्म करेंगे, हमें तो फैक्टर से मतलब था। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, पहले दोनों में से कौन सा बड़ा है? 40 बड़ा है, तो 40x नोट कर लिया। इसी के फैक्टर करने जा रहे हैं हम। अब देखो जो नीचे आया वो ऊपर वाले से बड़ा आ गया, अब साइन चेंज हो जाएगा। पहले माइनस था प्लस हो जाएगा, 32x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस 1280। इसको तो नहीं छेड़ते ना बेटा, 10 बार बता दे, सिर्फ इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, ईजी है। चलो अब वही करेंगे जो हम बचपन से करते आए हैं भाई, बहुत आसान चीज़ है। फैक्टर कॉमन लो, x कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन, इनसे ही लेते हैं तो अपने आप आ जाता है। x कॉमन आ गया, बचा x माइनस 40, यहाँ पे भी x माइनस 40 बचना चाहिए। चल बचना चाहिए, जैसा आपने कहा है। तो पहले 32x था, अब सिर्फ x बचा, इसका मतलब 32 बाहर गया होगा। अब पहले माइनस था, अभी माइनस है। यहाँ पहले प्लस था, अभी प्लस है। साइन चेंज नहीं हुए, साइन चेंज नहीं हुए तो प्लस का बाहर गया है। यहाँ आंसर आ गया x माइनस 40, जो 2 बार होता है, उसे एक बार लिखा और यहाँ पे लिख लिया x, यहाँ प्लस 32 इक्वल्स टू 0। ईजी है। अब इन दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे, मतलब x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। x कितना आ गया यहाँ पे 40, और यहाँ पे x कितना आ गया माइनस 32। इसको आप करोगे रिजेक्ट, क्यों? क्योंकि x हमने लिया था स्पीड। स्पीड किसी की भी नेगेटिव में तो नहीं हो सकती ना, तो बस तो x कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब शुरू में स्पीड क्या रही होगी? तो शुरू में जो स्पीड रही होगी वो होगी 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारा आंसर आ गया ना। अच्छा एक बात बताओ, फिर उसके बाद जब 8 किलोमीटर कम करी तब स्पीड कितनी हुई होगी? सर पहले इतनी थी, इसमें 8 किलोमीटर घटा दो, कितनी हो गई? ऑब्वियसली 32 किलोमीटर पर आवर होगी ना। चलो वो तो हमसे नहीं पूछा था, हमसे पूछा था स्पीड कितनी है। तो सर स्पीड हमने x ली थी, x हमारा आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है गाइस, कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया अब, ठीक है ना, तो हम बंद करते हैं अभी। ये क्या हुई? ये पहली एक्सरसाइज हो गई ना हमारी। हाँ पहले एक्सरसाइज हो गई, हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लिया। वैसे मिडिल टर्म स्पीड हमने वो तो कर ही लिया ना, मिडिल टर्म स्पीड हमने कर ही लिया फैक्टराइजेशन करने का। अब हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना है और हमें कुछ थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ नमस्ते।